राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो उपाय बताती हूँ वो कर लेना, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ वो कर लेना, और उसके बाद आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ जो कि आपको एकदम स्नैपशॉट जो है एकदम प्रेडिक्शन दे देता है कि आपको आखिर करना ही क्या है। ठीक है, अब आपको अगर अपना कोई प्रश्न पूछना है तो उसके लिए भी आप इसके ऊपर भेज सकते हो, अपने प्रश्न भेज सकते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपने अपना प्रश्न किस तरह से भेजना है, क्योंकि पीछे से आप तो फॉलो करते ही आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अगर नहीं किया हुआ तो कर लेना, और बाकी है जैसे ही आप अपना कमेंट्स भेजते रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, तो आप अपना प्रश्न भी भेज देना। एकदम से प्रश्न भेजोगे तो आपको एक ही मैसेज आएगा, कीप कमेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके पास सब चीज़ें हैं लेकिन आइडिया नहीं है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना कैसे। यानी कि सभी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर कैलिबर की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर समझ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ना आपको ये नहीं मालूम कि मुझे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो कोई बात नहीं, देखो मैं किसी अच्छे इंसान से बात कर लो, समझ लो उससे, और उसके बाद जो भी काम कर रहे हो, देखो कभी भी कुछ काम करना उसके लिए थोड़ा सा समय लगाओ, समय निकालो, और उसके बाद उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, जब आप सब चीज़ें सोच समझ के इम्प्लीमेंट करोगे, हाँ इतना भी करना कि काम करने के लिए अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी भी उस चीज़ के अंदर लगाना, तो आपको रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी कोई मदद तो करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो कितनी बार होता है कि हम लोगों को ये मालूम ही नहीं पड़ता, हमें लगता है नहीं ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, वही उसी से ही रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ जहाँ आपको मन में आएगा ना कि नहीं नहीं ये नहीं, इस ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप देखना वहीं से आपको रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, और अंदर से जो है आपको अकेलापन महसूस होगा, आपको इस तरह से महसूस होगा कि भाई मैं क्या करूं, किस तरह से करूं, अकेलापन अंदर से आपको लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसे हमें लगता भी है कि हम अकेले हैं, नहीं कर पा रहे, तो इस अकेलेपन को, इस एकांत को जो है आप ईश्वर को समर्पित करना, आत्ममंथन करना, और बैठ के जो है आप मेडिटेशन करना। दिन भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, मेडिटेशन करोगे, अपने चक्र एक्टिवेट करोगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे, और आपको रास्ते मिलेंगे भी और दिखेंगे भी। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप किसी ना किसी को, दिमाग तो आपका घूम रहा है कि भाई समझ में नहीं आ रहा किस तरह से क्या चीज़ करनी है, बहुत तरह से ये चीज़ ऐसे करूँ, उस चीज़ को वैसे करूँ, इस चीज़ को इस तरीके से करूँ, ये चीज़ें आप अपने मन में सोचते चले जा रहे हो, और उसके बाद जो है अंदर मन के अंदर आपकी ये चीज़ चल रही है, भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे करनी है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास सोर्सेज की कोई कमी है या कहीं कुछ धन आपके पास है नहीं, या कोई अभाव है। सब चीज़ें बहुत मस्त चल रही हैं, सब चीज़ें पूरी हो रही हैं, हर चीज़ पूरी हो रही है। इंसान कितनी बारी ना बहुत सोचता है, अरे ये मेरे को ये भी मिल जाता तो अच्छा होता, मेरे पास ये पैसा होता तो मैं इससे पता नहीं ये कर लेता, वो पैसा कर लेता, ये पैसा कर लेता। कितनी बार क्या होता है हम मैं हमेशा हम लोगों को बोलती हूँ कि दसवंध निकाला करो, कुछ ना कुछ धर्म के नाम के ऊपर निकालना ज़रूरी है। आप थोड़ा सा भी निकालोगे, जो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, कम भी करेंगे तो अपने लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं, अपने काम में बरकत पड़ती है। तो थोड़ा सा धर्म के नाम पे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ धर्म के नाम पे निकालोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आपको प्राप्ति तो हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि आपको प्राप्ति नहीं हो रही, फिर भी उस चीज़ के लिए पीछे हटने की क्या ज़रूरत है। आगे बढ़ो, अपने दिमाग को बस ज़्यादा घुमाओ मत, क्योंकि इतना ज़्यादा जब हम एक्सेस से सोचना शुरू करते हैं ना, 10 जगह के अंदर अपने पैर फंसाने शुरू करते हैं, तो वी एंड अप डूइंग नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर अपना करना आपने क्या है कि चीज़ों को थोड़ा लिमिटेड रखो, जितना कर सको बस उतना ही आगे बढ़ो। फालतू का इधर उधर घूमने से भी मिलता तो उतना ही है जितना भाग्य में लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो किसी की वजह से आपको खुशी तो अनुभव होगी, कहीं ना कुछ प्राप्ति तो होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप फिर भी अपने मन में कहोगे कि भाई मुझे सही नहीं लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अब अपना काम जो मैंने अपना डिस्टर्ब किया उसको मैं दोबारा नए सिरे से करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, सुबह का टाइम तो मेरा एंजॉय करते हुए निकल गया या किसी और काम में निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के आने की वजह से, जैसे हो सकता है आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान नवाजी में समय निकल जाए, तो अब मैं अपना काम शाम को करना शुरू
ठीक है, बढ़िया है। आप शाम को करो और शाम को काम करने के बाद आपको रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके काम में ग्रोथ नहीं है या कुछ नहीं है, ग्रोथ हो रही है आपकी। और अपने आप को भी आप थोड़ा-सा ना सेटल करने की कोशिश करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, ताकि आपको भी रिज़ल्ट्स जो हैं बेहतर मिलें, ठीक है? अगर आप अंतरात्मा का अपने आवाहन करोगे और बैठकर ध्यान दोगे, अपने चक्र को जो है अपना एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इस दिन मेडिटेशन करना फ्राइडे वाले दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत के बाद कोई रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप क्या करेंगे, श्रेय खुद लेने की कोशिश करेंगे कि जी मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, किसी ने कभी इतना नहीं किया। देखो कितनी बार क्या होता है, आप गौर से देखो, माता-पिता ने किया आपके लिए, माता-पिता ने नहीं किया तो आपके बहन-भाइयों ने किया, आपके बहन-भाइयों ने नहीं किया तो किसी और ने आपके लिए किया होगा, लेकिन सब मदद आपको करते हैं। उनकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन होता क्या है, जब प्राइज़ लेने की बात आती है या उस चीज़ का हमें कुछ अच्छा मिलना होता है तो हम कहते हैं ये मैंने किया, मैंने किया। हम वो भूल जाते हैं कि उसके पीछे कितने लोगों का हाथ था। तो थैंक एवरीबॉडी जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है या आपके लिए आगे बढ़ के कोई ना कोई काम किया, उन सब का शुक्रिया अदा करो, ठीक है? आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आप अपने ऊपर ही क्रेडिट ले लो कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया। तो यहाँ पे आपकी मेहनत भी है और बाकियों की मेहनत भी आपके साथ है। आपके साथ उन्होंने भी बहुत आपके हार्ड टाइम्स के अंदर आपकी मदद की है। ठीक है, वो दिन नहीं भूल जाने चाहिए। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। देखो आपको अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं है काम करने का, ठीक है? आप सोच रहे हो आज कुछ बुखार-बुखार लग रहा है मुझे, अब मुझे लेटना है, संडे आज मुझे काम नहीं करना। तो आपकी लेज़ीनेस है अंदर, काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ सोते हो या जहाँ जो आपका बेडरूम है, वहाँ पर आपकी नेगेटिविटी कुछ है तो प्रॉपरली उसको चेक करो, ठीक है? या वास्तु वाले से किसी से चेक करवाओ उसको, करवाने के बाद आप को मालूम पड़ेगा कि नेगेटिविटी कहाँ लाया करती है, ठीक है? किस कारण से आपको जो इतनी दबाव महसूस होता है या कुछ दिक्कत महसूस होती है, आपको दबाव महसूस होगा कि मुझे हाँ, कुछ साँस लिया नहीं जा रहा, ठीक है? यहाँ पर आप अपने करना क्या है, देखो पहले ध्यान से सोचो किससे क्या काम लेना है आपने, ठीक है? फिर जो आपका मन करे ना उसको मानो। मैंने अपनी सलाह दे दी, आपको अच्छा लगता है मेरी बात मान लो, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दो, ठीक है? आपने मन की बात मानो, आपका मन कहता है हाँ ये चीज़ उचित है, ये ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए तो वैसे ही करो, ठीक है? समझ में आ गई? अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु आपको क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं देखो बातचीत ब्लॉक कर दोगे तो बातचीत करने से बंद करने से दूरियां बढ़ जाती हैं। रिश्तों में क्या होता है, जहाँ खटास हो या कोई दिक्कत आती हो तो वहाँ पे बातचीत ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। बातचीत करते रहो, थोड़ी बहुत करते अपने आप ऑटोमेटिकली सही से हो जाती है। लेकिन आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो बड़े ज़िद्दी किस्म के हैं, इतनी जल्दी से आपकी बात में आने वाले नहीं और आपकी बात मानने वाले नहीं। तो मुझे लगता है बातचीत करके ही बात बनेगी और आपके लिए वो बहुत अड़ियल से बन गए और बिल्कुल भी आपके लिए जो है किसी भी तरह से एडजस्ट करने को तैयार नहीं हो रहे। तो यहाँ आपको मनुहार करके, प्यार करके जो है अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। तो इतना करोगे तो आपको जो है रिज़ल्ट्स बेटर मिलेंगे, ठीक है? अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी आपके पास, तब तक के लिए नमस्कार।